केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महागामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार भगत ने एसडीओ कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके पूर्व भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने महागामा प्राचीन दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चन कर समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं व लोगों का अभिवादन करते हुए समर्थकों की भीड़ के साथ राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनाव एक तरफ विकास का चुनाव है, जो एक तरफ सारे भ्रष्टाचारियों का है। महागठबंधन सरकार ने जनता के हक पर डाला और डाका डाल करके अपना पेट भरने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के मंत्री व उसके सहयोगियों से 40-50 करोड़ निकालते हैं, झारखंड को कलंकित करने वाला काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान बीजेपी करती है। कांग्रेस को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए चुनाव के दिन राज्य के विकास के लिए अपनी कीमती वोट बीजेपी को देकर सारा हिसाब चिकता कर देना है। कहा कि झारखंड का बुरा करने वाले इस चुनाव में किसी लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस देश की बड़ी आबादी के खिलाफ कार्य करती है। कांग्रेस के पाप के कारण भारत का अतीत में भी बंटवारा हुआ था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश महफूज है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से दोनों हाथ जोड़कर बीजेपी को जिताने का संकल्प दिलाया। बोरियो से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो चुनाव के दौरान वादा किया था उसे नहीं निभाएंगे। 5 लाख नौजवानों को नौकरी व भत्ता देने, स्थानीय नीति बनाने सहित एक भी वादा को पूरा नहीं किया गया। चौकीदार व जूनियर इंजीनियर की बहाली में बाहर के लोग आए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैया समान योजना चुनाव को देखते हुए 1 महीना पहले चालू कर यहां के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को विकास के मामले में एक भी अंक नहीं मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अंगिका में चुनावी गीत गाकर भाजपा को जिताने का अपील किया। भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कहा कि पिछले 5 साल में महागामा विधानसभा विकास के मामले में पिछड़ गया। अंतिम समय में सरकार ने हर पंचायत में मात्र 30 अबुआ आवास दिया। महागामा विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। कोयला चोरी, बालू की दलाली जारी है। 5 साल में सरकार ने केवल बयानबाजी किया है। बेरोजगारों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। सिपाही बहाली में बेरोजगार युवाओं ने जान गंवाया, लेकिन उनके घर पर सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कोई नहीं आया। कांग्रेस से आम जनता का कभी भला नहीं हुआ, इसलिए जनता की सेवा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। अशोक भगत ने कहा कि जनता के आशीर्वाद प्यार से चुनाव जीतेंगे। जनसभा में पूर्व विधायक अमन पासवान, राजेश झा, निरंजन पोद्दार, सुरेंद्र, पप्पू ठाकुर, अशोक यादव सहित काफी संख्या में भीड़ मौजूद थी। और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मिलकर के सरकार बनाने का काम किया। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन बताओ कि आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या था। और कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, चुनाव के वक्त में आपका मैनिफेस्टो क्या था। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हेमंत सोरेन का चुनावी मैनिफेस्टो था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार अगर बनेगी 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था हमारी सरकार अगर बनेगी तो जितने यहां बेरोजगार लोग हैं मैं उन्हें भत्ता दूंगा। और ये भी कहा था कि 3 लाख का आवास दूंगा और उस आवास में माँ बाप के लिए अलग कमरा होगा, बहू बेटा के लिए अलग कमरा होगा, उसमें किचन भी होगा और पंखा भी घूमेगा। 3 लाख का आवास किसी को मिला क्या बताए। और उन्होंने कहा था कि यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए मैं अस्थायी नीति बनाऊंगा। अस्थायी नीति मतलब जो यहां के लोग हैं जिसकी जमीन पर इस जमीन पर पैदाइश हुई है, जिसका नाम भी इस जमीन पर गड़ा है, वो यहां के स्थानीय है। और उसके अलावे बहुत सारी उन्होंने
घोषणाएं की थी, कांग्रेस पार्टी का भी था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक भी जो भी घोषणाएं थी, जो भी मैनिफेस्टो था, एक भी पूरा नहीं हुआ। आज यहाँ स्थायी नीति नहीं बना। आप लोगों को याद होगा, यही हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराने का काम किया था, यही स्थायी नीति को लेकर के। और इसके बाद सरकार इन्होंने गिराया और 14 महीने तक इन्होंने शासन चलाया, स्थायी नीति नहीं बनाया। और इधर 5 साल गुजर गया, स्थायी नीति नहीं बनाया, एक भी वैकेंसी नहीं निकाला। सभी के सभी जिला में बैकलॉग पड़ा हुआ है, एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं देने का काम किया। और आप जानते, आज कुछ दिन पहले यही गोड्डा जिला में चौकीदार की बहाली के लिए एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, उसमें यूपी के लोग आए। बताइए, इस सरकार में यूपी से लोग आते हैं चौकीदार में बहाली के लिए। और इसके पहले जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, 28 में 17 लोग बाहर के आ गए। इसके पहले टीचर की बहाली हुई, बाहर के लोग आ गए। हाई स्कूल में जितना टीचर की बहाली हुई, उसमें 50% से ज्यादा बाहर के लोग आ गए। क्या राज्य इसीलिए अलग हुआ था? क्या यहाँ के छात्रों ने 2 दिनों तक झारखंड को बंद किया, कोई असर नहीं पड़ा। तो आज हेमंत सोरेन ने भी मैया योजना, अभी हम बैंक में गए थे और बैंक में वहां पर लाइन लगा हुआ। हम पूछे, हाँ दीदी मैया योजना मिलोगी? रोज रोज आवेगी और रोज रोज घूमी जाएगी। यही है। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को, अगर यही मैया योजना को चालू करना सब मैया समान योजना 2019 के बाद आप शुरू करते। ये 1 महीना पहले ये चुनाव को देखते हुए यहाँ के लोगों को बुड़बक बनाने का काम किया है, यहाँ के लोगों को भिखारी बनाने का काम किया है, मजाक समझ के रखा है। अरे इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं, लेकिन इसका विचारधारा समझ लीजिए। और यहाँ कांग्रेस भी सरकार में शामिल है। ये कांग्रेस ने देश का आजाद होने के बाद देश को चलाया और यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक को बैंक बोर्ड बना करके रखा। और यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी हम लोग नहीं जान रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान न दिया, सरकार को आदेश दिया कि इसका जांच कराओ, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो आज ये हेमंत सोरेन, ये गठबंधन की सरकार फेलियर है, एक अंक भी मिलने वाला नहीं है। और झारखंड की जनता जान चुकी है, एक एक फल का हिसाब लेगा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने 1990 से लेकर के क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बोरियों से विधायक रहा, लगातार विधायक रहा। और आज इसी बात को मैंने सदन के अंदर में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदन के अंदर में ये घोषणाएं जितनी हुई थी, उसको हमने सदन के अंदर में आईना दिखाते रहा। और हमने ये भी कहा था जो वादा किए हो निभाना पड़ेगा। लेकिन आज इसी टिकट का हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया, अच्छा हुआ। और हमने पहले भी कहा था, अगर पार्टी से निकालोगे तो माटी से नहीं निकाल सकते हो। और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य यही प्राप्त हुआ है कि बड़े भाई नरेंद्र मोदी जो इस देश को आगे की ओर ले जा रहे हैं, उसका झंडा ढोने का मौका हमको। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।